प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नील कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के YouTube चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत सम्राट और राजमुकुट के अर्थ व भेद को जाना था, आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश संसद के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संसद संप्रभु क्यों है और ब्रिटिश संसद की संरचना क्या है। विद्यार्थियों, ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई थी वो ब्रिटेन के द्वारा ही अपनाई गई थी। अब बात आते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में मैंने आपको बताया था कि जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, अर्थात कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो व्यवस्थापिका में से ही लिए जाते हैं। दोहरे स्तर की कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका, और इनकी जिसको कहीं नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो ये भेद आपको हमने पूर्व वीडियो में भी बताए थे। यहाँ पर अब बात करेंगे हम ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभु क्यों है, सर्वोच्च क्यों है। संसार के किसी भी देश की संसद अपने आप में सर्वोच्च नहीं है जितनी कि ब्रिटिश संसद। तो इसके कई कारण हैं, क्योंकि ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है ब्रिटेन के अंदर। दूसरा, उसके कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति वहाँ किसी भी संस्था के पास नहीं है। इसके अलावा किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता ब्रिटिश संसद को है। इसी के तहत न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था का ब्रिटेन में अभाव पाया जाता है, अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा यानी कि वहाँ की संसद के द्वारा यदि कोई कानून बना दिया गया तो उसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, उसका न्यायिक पुनर्अवलोकन नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च कहा गया है। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो संसद है वो अपने आप में सर्वोच्च है। अब बात करते हैं ब्रिटिश संसद का गठन या संरचना की। तो विद्यार्थियों, ब्रिटेन में संसद का अर्थ है सम्राट सहित लोक सदन और लॉर्ड सभा। यहाँ सम्राट वहाँ का शासक, और इसके दो सदन हैं संसद के, एक है लोक सदन और दूसरा है लॉर्ड सभा। तो अब बात करें हम लॉर्ड सभा की। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है। कुलीन तंत्र यानी कि जो धनिक वर्ग है, उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनकी संस्था माना जाता है। इसी के तहत ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में लॉर्ड सभा प्रारंभ में वास्तविक रूप से उच्च सदन था, लेकिन वर्तमान में उसकी भूमिका द्वितीयक हो गई है। उसकी जगह हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोक सदन, उसकी भूमिका है वो प्राथमिक हो गई है। लॉर्ड सभा की जो शक्तियों को कम करने के लिए दो महत्वपूर्ण कानून उत्तरदायी रहे हैं, जिसके कारण से लोक सदन की शक्तियों में वृद्धि होगी और लॉर्ड सभा की शक्तियां कम होगी।
तो नंबर 1 है संसदीय अधिनियम 1911, जिसको धन विधेयक के संदर्भ में शक्ति सीमित की गई लोकसभा की। दूसरा संसदीय अधिनियम 1949, जिसमें गैर धनीय विधेयक के संदर्भ में शक्तियां सीमित की गई। तो इस प्रकार 1911 के अधिनियम के द्वारा धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्तियों को कम किया गया। अब लोकसभा केवल 1 महीने तक ही धन विधेयक को रोक सकती है। यदि इस अवधि में यह विधेयक को पारित नहीं करती है तो इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाएगा। तो इस प्रकार विद्यार्थी हमने देखा कि 1911 के अधिनियम के द्वारा धन विधेयक के मामले में लोकसभा जो द्वितीय सदन था उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया और केवल 1 महीने तक ही किसी भी धन विधेयक को वहाँ की लोकसभा रोक सकती है। चूँकि भारत के मामले में जो द्वितीय सदन है राज्यसभा, किसी भी धन विधेयक के मामले में उसको रोकने की कोई शक्ति नहीं है, केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। तो वहीं ब्रिटेन में ये शक्ति लोकसभा को 1 महीने की है। इसी तरह 1949 के अधिनियम के द्वारा गैर धनी विधेयक के संदर्भ में भी लोकसभा की शक्तियों को कम कर दिया गया है। अब किसी भी ऐसे विधेयक को यदि हाउस ऑफ कॉमन्स में यदि लगातार 2 सत्रों में एक ही वर्ष में पारित करती है तो विधेयक को बिना लोकसभा की अनुमति के पारित समझा जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों ब्रिटेन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। तो ये सभी चीज़ें वो लोकसभा की शक्तियों को कम करने वाली बातें हैं। इसके साथ ही जब हम बात करें, लोकसभा आज दुनिया का सबसे कमज़ोर ऊपरी सदन है, सबसे कमज़ोर द्वितीय सदन है तो ब्रिटेन का लोकसभा है। यह संख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उच्च सदन है। शक्ति की दृष्टि से सबसे कमज़ोर और संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा उच्च सदन है। यहाँ कुलीन और धनिक वर्गों को आश्रय मिला हुआ है। इसलिए अब लोकसभा को केवल विलंबनकारी सदन के रूप में ही जाना जाता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी है वो लॉर्ड चांसलर कहलाता है। यह कैबिनेट का सदस्य भी होता है। तो विद्यार्थियों जो द्वितीय सदन लोकसभा है उसका जो पीठासीन अधिकारी है, जिस तरह भारत में राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी को होता है उसी तरह यहाँ लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो लॉर्ड चांसलर कहलाता है और यह कैबिनेट का सदस्य भी होता है। लोकसभा की वर्तमान में भूमिका सिविल व आपराधिक मामलों के सर्वोच्च अपील न्यायालय के रूप में है, जो कोर्ट ऑफ अपील के नाम से भी अपील सुनता है। लोकसभा में न्यायपालिका के रूप में एक लॉर्ड चांसलर के अलावा 12 अन्य लॉर्ड भी होते हैं। इसी प्रकार प्रारंभ में लोकसभा की जब बात करें तो उसके संगठन की जब बात करें तो लोकसभा के संगठन में निम्न सदस्य होते हैं, जैसे राजघराने के लॉर्ड, वंशानुगत लॉर्ड, स्कॉटिश लॉर्ड, आयरलैंड के लॉर्ड, आध्यात्मिक लॉर्ड और विधिक लॉर्ड। तो विद्यार्थियों लोकसभा की संरचना की जब बात करते हैं हम तो लोकसभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे नियुक्त कर सकता है। अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्रियों, लोक सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त सेनापति, वायसराय, उच्च कोटि के न्यायवेताओं, साहित्य, विज्ञान, कला आदि में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को ही सामान्यतः प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा सदस्यता प्रदान की जाती है। और जनवरी 2005 को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 707 थी। तो देखो ये एक तरीके से संसार का सदस्य संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वितीय सदन है। लोकसभा के सदस्यों में इतनी तादाद वहाँ के जो धनिक वर्ग हैं या कुलीन वर्ग हैं उनको आश्रय देना ही
दृष्टिगत होता है। अब विद्यार्थियों हम बात करें वहाँ के प्रथम सदन कॉमन सभा की, जिसको लोक सदन भी कहते हैं। कॉमन सभा को हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से भी जाना जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य होने के लिए आयु 18 वर्ष और इसके लिए कोरम संख्या या गणपूर्ति जिसको कहें 40 सदस्य। कॉमन सभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का विद्यार्थी होता है। कॉमन सभा के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में सदस्य संख्या की बात करें तो कॉमन सभा में 659 सदस्य संख्या है। कॉमन सभा को महारानी संदेश भेज सकती है। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, इसलिए संवैधानिक जो प्रधान है वहाँ की महारानी है, जबकि वास्तविक प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जब कॉमन सभा के अंतर्गत बात करें, कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर कहलाता है और स्पीकर का जो पद है परंपरा की देन है। वहाँ पर एक बार का स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर होता है। हर्बर्ट मॉरिसन एक विद्वान हुए, उन्होंने स्पीकर को सदन का नंबर 1 सदस्य कहा। स्पीकर हमेशा निर्विरोध निर्वाचित होता है। स्पीकर किसी दल से संबंधित व्यक्ति नहीं होता। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग भी करता है। धन्यवाद।